हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल CGG की यादों में। तो आज की इस वीडियो में भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? ऑप्शन दिया, ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अन्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन दिया, ए मोहम्मद गौरी और भीम, बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, सी मोहम्मद गौरी और जय सिंह, और डी दिया है मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, बंगाल को मुगल सम्राट से पृथक कर स्वतंत्र किया तो किसने किया था? ए मुर्शिद कुली खां, बी सआदत खां, सी सरफराज खां, और डी अन्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मुर्शिद कुली खां। ठीक है, बंगाल को मुगल सम्राट से पृथक कर स्वतंत्र किया था, तो मुर्शिद कुली खां इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो ऑप्शन दिया, ए 1853 ईस्वी में, बी 1856 ईस्वी में, सी 1863 ईस्वी में, और डी 1865 ईस्वी में। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1856 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? ऑप्शन है, ए 1877 ईस्वी के बाद, बी है 1833 ईस्वी में बाद, सी है 1858 ईस्वी में बाद, और डी है 1799 ईस्वी बाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1858 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो इंग्लैंड में जो गृह युद्ध था वो कितने वर्षों तक चला था? तो ऑप्शन दिया, ए 4 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 2 वर्ष, और डी दिया है 10 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 7 वर्ष। गृह युद्ध जो है इंग्लैंड का 7 वर्ष तक चला था। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। अगला है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? जो आर्य थे वो भारत में कहाँ से आए थे? ठीक है, तो ए दिया है पश्चिम एशिया से, बी दिया है पूर्व एशिया से, सी दिया है केंद्रीय एशिया से, और डी दिया है दक्षिण एशिया से। तो इसका सही आंसर है वो है सी केंद्रीय एशिया से। आर्य जो है भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। तो अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो ऑप्शन दिया है सिंधु घाटी अवधि में, बी दिया है द्रविड़ अवधि में,
सी दिया है वैदिक अवधि में और डी दिया है आर्य अवधि में। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा आर्य अवधि में। रामायण और महाभारत की रचना आर्य अवधि में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी बताना है। ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त और डी दिया है ब्रह्मगुप्त। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन है ए वैगम खां और हेमू, बी अकबर और मिर्ज़ा हकीम, सी है अकबर और वैगम खां और डी दिया है अकबर और राणा प्रताप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा वैगम खां और हेमू। ठीक है, दरअसल वो बैरम खां है ना। तो ये बैरम खां हो जाएगा ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? ए अफ़गानिस्तान, बी इराक, सी पर्सिया और डी तुर्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अफ़गानिस्तान। अगला प्रश्न है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो ए बाजीराव पेशवा, बी नाना साहब, सी साहू महाराज और डी शेरशाह। तो इसका सही आंसर शायद सभी को पता होगा, तो बाजीराव पेशवा। ठीक है, बाजीराव मस्तानी फिल्म सभी लोग देखे होंगे। ठीक है, तो बाजीराव पेशवा की क्या थी? प्रेयसी थी, प्रेमिका थी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? ऑप्शन दिया ए बाबर, वो बाबर है ना, बाबर है वो। ठीक है, बी है खिलजी, सी तुगलक और डी चंगेज़ खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा खिलजी ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? ए मद्रास, बी कलकत्ता, सी और डी सूरत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सूरत। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? जो पहली सहायक संधि थी वह कौन सी थी? ए रुहेलखंड, बी निजाम, सी अवध और डी झांसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा निजाम। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? ए मृत्युस्वामी दीक्षितर, बी त्यागराज, सी पुरंदरदास और डी दिया है स्वाति तिरुपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पुरंदरदास। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो ऑप्शन दिया ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी हर्षवर्धन और डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से पुकारा जाता है? तो ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां और डी दिया है जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शाहजहां। ठीक है, शाहजहां को प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु सिख समुदाय के गुरु गोविंद सिंह थे। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश में, सी कर्नाटक और डी पंजाब।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो ए शैव संप्रदाय, बी महायान संप्रदाय, सी हिनायान संप्रदाय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महायान संप्रदाय। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात महायान किया गया था। अगला प्रश्न है, ताज वाला वस्तुकार कौन? बी उत्साद ईसा, सी मोहम्मद हुसैन और डी शाह अब्बास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ईसा। ठीक है, ताजमहल का जो डिजाइन किया था वो वस्तुकार का नाम क्या था? तो उस्ताद ईसा। अगला प्रश्न है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? ए कल्कि, बी अत्रेय, सी मैत्रेय, डी नागार्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कल्कि अवतार। ठीक है, बौद्धों की विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला जन्म कल्कि अवतार है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ए मोती महल, बी हीरा महल, सी पंचमहल और डी रंग महल। जो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पंचमहल। सम्राट अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? जो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ है उसे किस राजा ने बनवाया था? तो ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी रामगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ऑप्शन दिया है ए ब्रह्म समाज, बी आर्य समाज, सी प्रार्थना समाज और डी दयानंद वैदिक समाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आर्य समाज। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो ए अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहां और डी दिया है जहांगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अकबर। ठीक है, इबादत खाना किसने बनवाया? तो अकबर ने। ठीक है, अगला प्रश्न, महिला शासक बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन दिया है ए चांद बीबी, बी रजिया बेगम, सी रानी लक्ष्मीबाई और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रजिया बेगम। यह एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है ना, रजिया बेगम भारत की पहली महिला शासिका। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान था वो कहाँ का शासक था? ए हैदराबाद, बी अहमदनगर, सी मैसूर, बीजापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मैसूर। टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ए महमूद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी महमूद बिन कासिम और डी महमूद गौरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा महमूद बिन कासिम। ठीक है, ये मोहम्मद बिन कासिम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? तो ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त द्वारा और डी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो
ऑप्शन दिया ए गुरु अमरदास की, बी गुरु अंगद की, सी गुरु अर्जुन देव की और डी गुरु गोविंद सिंह की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की, है ना। अगला प्रश्न है विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी सुल्तान महमूद, सी कुतुब बिन ऐबक और डी मोहम्मद गौरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सुल्तान महमूद। विख्यात सोमनाथ मंदिर को सुल्तान महमूद ने नष्ट किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ए कुतुब मीनार, बी ताजमहल, सी अजंता गुफाएं, डी खजुराहो। तो यह प्रश्न भी IMP है, ठीक है। तो कौन सा गुफा सबसे पुराना स्मारक है? तो कुतुब मीनार दिया है, ताजमहल, अजंता, खजुराहो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अजंता की गुफाएं। सबसे पुराना स्मारक कौन है? तो अजंता की गुफाएं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका पूजा करते थे? तो ए पशुपति की, बी ब्रह्म की, सी विष्णु की और डी इंद्र की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ क्या है? एक जैनों के, बी हिंदुओं के, सी मुसलमानों के और डी बौद्धों के। तो त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ जो है जैन के हैं या हिंदू, मुस्लिम या बौद्ध के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा बौद्धों के, ठीक है। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ बौद्धों के हैं। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन दिया है ए 1799, बी 1761, सी 1771 और डी 1769। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1761। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में, ठीक है। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो ए पानीपत की प्रथम लड़ाई, बी पानीपत की द्वितीय लड़ाई, सी प्लासी की लड़ाई और डी बक्सर की लड़ाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम लड़ाई, ठीक है। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य का नींव रखा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? तो ए 1455, बी 1688, सी 1526 और डी दिया है 1822। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1526, ठीक है। मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 में हुई। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? जो प्लासी का युद्ध था कब लड़ा गया था? तो ए 23 जून 1757 ईस्वी, बी दिया है 26 जून 1756 ईस्वी, सी दिया है 23 जून 1759 ईस्वी और डी दिया है 27 जून 1757 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 23 जून 1757 ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार रिपीट होता रहता है, तो ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ए दी है 1783 ईस्वी, बी 1763 ईस्वी, सी 1793 ईस्वी और डी दिया है 1563 ईस्वी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1763 ईस्वी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां और डी शेर शाह। तो यह भी कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसमें सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छे से देख लेना एक बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शाहजहां। लाल किला को किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन था उसमें पेशवा किसको कहा जाता था पूछा गया है। तो ए रक्षा मंत्री को, बी धार्मिक मामलों का मंत्री, सी मुख्यमंत्री और डी दिया है न्याय मंत्री।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा मुख्यमंत्री। तो शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता था। ठीक है, अब पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता था तो पेशवा को। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो ए आन, बी राजा हरिचंद, सी आलम आरा और डी झांसी की रानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा झांसी की रानी। भारत की पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो झांसी की रानी। ठीक है, अगला प्रश्न है वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ए 1915 ईस्वी में, बी 1820 ईस्वी में, सी 1815 ईस्वी में और डी 1920 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1815 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है किस देश को यूरोप का मरीच कहा जाता है? तो ए फ्रांस को, बी जर्मनी को, सी इटली को और डी तुर्की को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुर्की को। तुर्की को यूरोप का मरीच कहा जाता है। ठीक है, अगला है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो ऑप्शन दिया ए 1849 ईस्वी में, बी 1890 ईस्वी में, सी 1870 ईस्वी में और डी दिया है 1871 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 1871 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन दिया ए 1699 में, बी 1757 में, सी 1707 में और डी 1815 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1707 में। एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ तो 1707 में। अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ठीक है, तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन में दिया ए 1935, बी 1917, सी 1899 और डी 1950। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 50 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका आंसर हम बताएंगे। तो आप सभी लोग कमेंट करना जिसको जिसको पता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।